लखनऊ शहर की धड़कन में हमेशा से ही एक पुरानी नवाबियत और आधुनिकता का अजीब सा संगम रहा है, जहां की शामें आज भी अवध की तहजीब गाती हैं और सुबह की अजान पूरे शहर को एक रूहानी सुकून से भर देती है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है अली हवेली, जिसकी ऊंची दीवारें और नक्काशीदार दरवाजे अपने अंदर एक बहुत बड़ी दास्तान समेटे हुए थे। राशिद अली शहर के माने हुए रेशम के व्यापारी थे, जिनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पूरे बाजार में दी जाती थी, और उनकी हवेली की रौनकों से पूरा मोहल्ला वाकिफ था। उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनकी इकलौती बेटी फातिमा थी, जिसकी हंसी से ही हवेली के सूने गलियारों में सुबह की धूप सी ताजगी बिखर जाती थी। फातिमा ने अपनी मां को बहुत छोटी उम्र में ही खो दिया था, लेकिन राशिद ने कभी उसे उस कमी का एहसास नहीं होने दिया और उसे फूलों की तरह संजो कर रखा था। फातिमा की मासूमियत और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हमेशा किसी न किसी सपनों में खोई रहती थीं। वह अक्सर अपने पिता के साथ रेशम के थान खोलकर उनमें छिपे रंगों को निहारती और खुश होती। उसकी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बह रही थी, जिसमें कोई भी तूफान आने की कोई संभावना नहीं दिखती थी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो हवेली की शांति को हमेशा के लिए छीनने वाला था। एक दिन राशिद अली के जीवन में बेगम जुबैदा का प्रवेश हुआ, जो अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से किसी का भी दिल जीत लेने का हुनर बखूबी जानती थीं। जुबैदा एक विधवा महिला थीं और उनकी एक बेटी सना भी थी, जो फातिमा की ही उम्र की थी, लेकिन उसके हाव भाव और शौक बिल्कुल अलग थे। राशिद अली ने सोचा कि फातिमा को एक मां का प्यार मिल जाएगा और सना के रूप में उसे एक बहन और दोस्त मिल जाएगी, जो उसके अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। शुरुआती कुछ महीने हवेली में एक नई खुशी का माहौल रहा। बेगम जुबैदा ने बहुत होशियारी से एक आदर्श पत्नी और एक दयालु मां का मुखौटा ओढ़ लिया था, जिसे राशिद अली ने सच मान लिया। जुबैदा अक्सर फातिमा को अपने पास बिठाती, उसके बालों में कंघी करती और उसे मीठी मीठी कहानियां सुनाकर सुलाती, जिससे फातिमा का मासूम दिल भी उन्हें अपनी मां मानने लगा था। फातिमा जुबैदा की हर बात मानती और सना को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करने लगी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस मीठी चाशनी के पीछे एक बहुत गहरी और कड़वी साजिश रची जा रही है। सना को हवेली का ऐशो आराम बहुत भा गया था। वह अक्सर फातिमा के खिलौनों और उसकी कीमती चीजों पर अपना हक जमाती, लेकिन फातिमा हमेशा मुस्कुराते हुए उसे सब कुछ दे देती, क्योंकि वह उसे खुश देखना चाहती थी। जुबैदा की निगाहें राशिद की संपत्ति और उस विशाल हवेली पर टिक गई थीं, और वह धीरे धीरे हवेली के हर काम में अपना दबदबा कायम करने लगी थी, ताकि किसी को भी उसके असली इरादों की भनक न लग सके। वक्त गुजरने के साथ साथ राशिद अली का कारोबार और भी ज्यादा फैल गया, जिसके कारण उन्हें अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था और हवेली की सारी जिम्मेदारी जुबैदा पर आ जाती थी। राशिद की गैर मौजूदगी में जुबैदा का व्यवहार फातिमा के प्रति थोड़ा बदलने लगा था। अब वह फातिमा को पहले की तरह प्यार से पास नहीं बिठाती थी, बल्कि अक्सर किसी न किसी बात पर उसे डांटने लगी थी। फातिमा इस बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। वह सोचती थी कि शायद अनजाने में उससे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से उसकी नई अम्मी उससे नाराज रहने लगी हैं और वह और भी ज्यादा आज्ञाकारी बनने की कोशिश करती। एक रात जब राशिद अली शहर से बाहर गए हुए थे, हवेली के बाहर अचानक से एक मनहूस खामोशी छा गई, और अगली सुबह जो खबर आई उसने फातिमा की दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। खबर आई कि राशिद अली की गाड़ी खाई में गिर गई है और उनकी उसी समय दर्दनाक मौत हो गई है। यह खबर सुनकर फातिमा के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वह सदमे से सुन्न रह गई। राशिद अली के जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन बेगम जुबैदा की आंखों में जो आंसू थे वे केवल दुनिया को दिखाने के लिए थे। असल में
तो उनकी मुराद पूरी हो गई थी। फातिमा अपने पिता के कफन से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर से हमेशा के लिए आसमान ही छीन लिया हो, और अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई है। फातिमा को रोते देख मोहल्ले की कई औरतों ने जुबैदा से कहा कि अब इस मासूम बच्ची का ख्याल उसे ही रखना होगा, क्योंकि अब वही उसकी मान है। और जुबैदा ने भी झूठे आंसू पोंछते हुए सबसे वादा किया कि वह उसे पलकों पर बिठाकर रखेगी। लेकिन जैसे ही जनाजा घर से बाहर निकला और आखिरी मेहमान हवेली के दरवाजे से बाहर गया, जुबैदा ने अपने असली चेहरे से शराफत का वह झूठा पर्दा हमेशा के लिए उतार कर फेंक दिया। फातिमा, जो एक कोने में बैठी अपने पिता की याद में सिसक रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल से यह हवेली, जो उसका अपना घर था, उसके लिए एक बहुत ही भयानक जेल बनने वाली है। हवेली के दरवाजे बंद होते ही खामोशी ने एक खौफनाक तूफान का रूप ले लिया और बेगम जुबैदा के चेहरे से झूठा नकाब हमेशा के लिए उतर गया। फातिमा अपने कमरे में जमीन पर बैठी अपने अब्बू की तस्वीर को सीने से लगाए सुबक रही थी। तभी दरवाजा बहुत जोर से खुला। जुबैदा वहां खड़ी थी और उसकी आंखों में नफरत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने फातिमा के हाथ से तस्वीर छीनकर दूर फेंक दी और चिल्लाते हुए कहा कि अब इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने का वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जुबैदा ने फातिमा का हाथ पकड़कर उसे बड़ी ही बेदर्दी से पलंग से नीचे खींचा और घसीटते हुए उस शानदार कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मासूम बच्ची, जो कल तक इस हवेली की शहजादी थी, आज अपने ही घर में अनाथ बन चुकी थी। जुबैदा उसे हवेली के सबसे पिछले हिस्से में बनी एक पुरानी और सीलन भरी कोठरी की तरफ ले गई, जहां कबाड़ और पुराना सामान रखा जाता था। उसने फातिमा को उस अंधेरी कोठरी में धक्का दिया और कहा कि आज से यही उसका कमरा है, जहां उसे एक नौकरानी की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अगली सुबह फातिमा की आंखें आंसुओं से भीगी थीं जब जुबैदा ने उसके सारे रेशमी कपड़े एक झटके में छीन लिए। उसके बदन पर अब केवल एक पुराना और घिसा हुआ सूती जोड़ा था, जो किसी गरीब नौकरानी का मालूम पड़ता था। सना, जो अब तक फातिमा के कपड़ों से जलती थी, वह उसकी इस दयनीय हालत को देखकर जोर जोर से हंसने और मजाक उड़ाने लगी। फातिमा ने सना की आंखों में भी वही गहरी नफरत देखी जो जुबैदा की आंखों में थी, जिससे उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर इनका क्या बिगाड़ा है। फातिमा के लिए अब दिन का उजाला किसी खौफनाक सजा की तरह होता था, क्योंकि उसे मोह अंधेरे उठकर हवेली के आंगन में झाड़ू लगानी पड़ती थी। जो हाथ कभी गुलाब की पंखुड़ियों से खेलते थे, अब उन नाजुक हाथों में छाले पड़ गए थे और वह भारी बाल्टियां उठाकर पानी खींचती थी। जुबैदा उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती थी और जानबूझकर मुश्किल काम सौंपती थी। सर्दी हो या गर्मी, उसे हर मौसम में रसोई की दहकती आग के सामने बैठकर पूरे घर के लिए रोटियां पकानी पड़ती थीं और ढेरों बर्तन धोने पड़ते थे। काम के बोझ के साथ फातिमा को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि जुबैदा और सना का बचा हुआ रूखा सूखा ही उसका नसीब था। कई बार रात में कुछ नहीं बचता था और वह मासूम लड़की चुपचाप पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती थी। जब वह अपने अब्बू के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद करती, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती थी। उसे याद आता कि कैसे उसके अब्बू उसे अपने हाथों से निवाले खिलाते थे और आज उसे एक छोटे टुकड़े के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दिन भर की थकान और बेइज्जती के बाद जब हवेली के सारे लोग गहरी नींद में सो जाते, तब फातिमा अपनी अंधेरी कोठरी में नमाज अदा करने के लिए जानमाज बिछाती थी। अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर वह अपने दिल का सारा दर्द बयान करती और उसके आंसू जमीन को भिगो देते थे। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और एक दिन वह उसके साथ इंसाफ जरूर करेगा, क्योंकि खुदा मजलूमों की आह कभी जाया नहीं करता।
वह जुबैदा या सना के लिए बद्दुआ नहीं मांगती, बल्कि सिर्फ अपने लिए हिम्मत की दुआ करती थी। जब हवेली में कोई मेहमान आते तो जुबैदा फातिमा को घर के पिछले हिस्से में छिपकर रहने की सख्त हिदायत देती थी, ताकि कोई उसे इस बदहाल स्थिति में न देख सके। जुबैदा लोगों के सामने चालाकी से झूठे आंसू बहाकर कहती कि फातिमा अपने पिता के गम में टूट चुकी है और किसी से मिलना नहीं चाहती। लोग जुबैदा की इन बातों पर विश्वास कर लेते और उसकी तारीफ करते कि वह एक यतीम बच्ची का कितना अच्छा ख्याल रख रही है। लेकिन इस हवेली की चार दीवारी के अंदर की असली और खौफनाक सच्चाई सिर्फ फातिमा और उसका खुदा ही बेहतर जानता था। सना को अपनी मां की पूरी शह मिल चुकी थी, इसलिए वह फातिमा पर हुक्म चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और उसे जानबूझकर बहुत परेशान करती थी। कभी वह फातिमा की बनाई चाय को बेकार बताकर जमीन पर फेंक देती, तो कभी अपने मैले कपड़े उसके मुंह पर मारकर धोने का हुक्म सुनाती थी। फातिमा बिना शिकायत किए यह सारा अपमान चुपचाप सहन कर लेती थी, क्योंकि वह जानती थी कि विरोध करने पर जुबैदा उसे बुरी तरह पीटेगी। हवेली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो फातिमा के आंसुओं को पोंछ सके या उसे गले लगा सके। हवेली के पुराने नौकर फातिमा को इस दयनीय हाल में देखकर खून के घूंट पीते थे, लेकिन जुबैदा के खौफ से कोई कुछ नहीं बोलता था। वे जानते थे कि राशिद अली अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, और अगर वे जिंदा होते तो घर में कयामत आ जाती। एक बूढ़ी दाई जो फातिमा को बचपन से जानती थी, वह अक्सर छिपकर फातिमा के लिए रसोई से रोटियां ले आती और उसे रोते हुए प्यार से खिलाती थी। दाई हमेशा फातिमा को ढांढस बंधाते हुए कहती थी कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। समय बीतता गया और अब लखनऊ में कड़ाके की सर्दियां दस्तक दे चुकी थीं, जो फातिमा के लिए नया अजाब लेकर आई थीं। सीलन भरी उस कोठरी में फर्श पर सोते हुए फातिमा की हड्डियां ठंड से कांपने लगती थीं, क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी। जुबैदा ने उसे बस एक फटा पुराना कंबल दे रखा था, जो बर्फीली हवाओं को रोकने में नाकाम था, और फातिमा रात भर सिकुड़कर सोती थी। सुबह जब वह ठंडे पानी से बर्तन धोती तो उसकी उंगलियां सुन्न पड़ जातीं और खून रिसने लगता, लेकिन कोई तरस नहीं खाता था। हवेली के आंगन में एक पुराना और गहरा कुआं था, जहां से पानी खींचना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा थका देने वाला काम होता था। फातिमा के कमजोर हाथों से जब रस्सी फिसल जाती तो बाल्टी तेज आवाज के साथ गहरे पानी में गिरती थी, और इसके लिए उसे गालियां पड़ती थीं। कई बार पानी खींचते वक्त रस्सी की रगड़ से उसकी हथेलियों की खाल छिल जाती थी और उन घावों से खून रिसने लगता था। वह उन छिले हुए हाथों से ही सारे काम करती थी, क्योंकि उसके घावों पर मलहम लगाने वाला घर में कोई नहीं था। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना फातिमा के लिए एक बड़ा अजाब था, क्योंकि लकड़ियों का धुआं उसकी आंखों में बुरी तरह चुभता था। धुएं के कारण उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और लगातार पानी बहता रहता था, जिससे उसकी नजर कमजोर होने लगी थी, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता था। जब आंच तेज होती तो उसके चेहरे की त्वचा जलने लगती और उसे पसीने से तरबतर होकर घंटों तपती आग के सामने बैठना पड़ता था। सना अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर फातिमा की दुर्दशा देखती और अपनी मां के साथ मिलकर उसका जमकर मजाक उड़ाया करती थी। कभी कभी जुबैदा फातिमा को घर का राशन लाने के लिए बाजार भेजती थी, और वह भी फटे पुराने कपड़ों में, ताकि मोहल्ले के लोग उसे पहचान न सके। जब वह भारी थैले उठाकर बाजार की गलियों से गुजरती तो उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, और तपती जमीन उसके तलवों को जला देती थी। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देखते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि राशिद अली की शहजादी आज भिखारिन जैसी हालत में क्यों है। फातिमा नजरें झुकाकर जल्दी कदम बढ़ाती, क्योंकि लोगों की तरस खाती नजरें उसे पत्थर जैसी लगती थीं। रमजान के महीने में जब पूरा शहर ईद की तैयारी करता, तब फातिमा रोशनदान से चांद को देखकर खामोशी से रोती थी। उसे याद आता कि कैसे अब्बू उसे ईद पर खूबसूरत रेशमी कपड़े दिलाते थे
और घर में मिठाइयों की खुशबू महकती थी, जो अब सपना था। जुबैदा और सना के लिए महंगे कपड़े सिलवाए जाते और फातिमा को वही पुराने कपड़े पहनकर ईद के दिन भी मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ती थी। उसके लिए अब न कोई ईद बची थी, न कोई खुशी, बस एक लंबी अंधेरी रात थी जिसमें वह जीने को पूरी तरह से मजबूर थी। बरसात के दिनों में जब आसमान में काले बादल घिरते और तेज गरज के साथ बारिश शुरू होती, तब वह कोठरी और डरावनी हो जाती थी। बारिश का पानी टूटी छत से टपककर फातिमा के बिस्तर को भिगो देता था और वह रात भर कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार करती थी। आसमान में कड़कती बिजली सुनकर वह डर के मारे कांपने लगती और अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती थी, लेकिन उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था कि आसमान भी उसकी बेबसी पर लगातार आंसू बहा रहा है। फातिमा के पास अपने पिता की बस एक निशानी बची थी, जो एक पुरानी गर्म कश्मीरी शॉल थी, जिसे उसने जुबैदा की नजरों से बचाकर बड़ी हिफाजत से छिपाकर रखा था। जब भी ठंड बर्दाश्त से बाहर होती या उसे अपने अब्बू की बहुत याद आती, तो वह उस शॉल को चेहरे से लगाकर घंटों रोती रहती थी। उस शॉल में आज भी उसे अपने पिता के इत्र की महक आती थी, जो उसे सुकून देती और महसूस होता कि उसके अब्बू उसी के पास है। वह शॉल ही उसका इकलौता सहारा था, जो उसे रोज नई हिम्मत देता था। फातिमा की बदकिस्मती का प्याला अभी भरा नहीं था और एक दिन जुबैदा की नजर उस शॉल पर पड़ गई जिसे फातिमा सीने से लगाए थी। जुबैदा ने वह शॉल फातिमा के हाथों से छीन ली और कहा कि घर की हर चीज पर सिर्फ उसका हक है। फातिमा जुबैदा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और रोते हुए भीख मांगी कि वह अब्बू की आखिरी निशानी वापस कर दे, लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर असर नहीं हुआ। जुबैदा ने उसके सामने ही उस शॉल को आग में फेंक दिया और बेबस फातिमा फूट फूट कर रोती रह गई। शॉल के जलने के बाद फातिमा के अंदर कुछ टूट सा गया था, लेकिन उसने अपने ईमान और अल्लाह पर से भरोसा नहीं उठने दिया। उसने सोच लिया था कि यह उसकी तकदीर है और शायद अल्लाह उसे किसी बड़े इम्तिहान से गुजार रहा है, जिसमें उसे कामयाब होना है। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती थी कि दुनिया में कोई भी जुल्म हमेशा नहीं रहता और हर इंसान को अपने किए का हिसाब एक दिन जरूर देना पड़ता है। यह कर्मा का मजबूत कानून ही था, जिस पर वह पूरा विश्वास करती थी। वक्त रेत की तरह फिसलता गया और हवेली में फातिमा की गुलामी को कई साल बीत गए, जिससे वह अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। भारी तकलीफों और जुल्मों के बावजूद फातिमा के चेहरे का नूर बिल्कुल कम नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। उसकी यह खूबसूरती जुबैदा और सना की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी, क्योंकि सना महंगे श्रृंगार के बाद भी फातिमा की सादगी के आगे बहुत फीकी नजर आती थी। जुबैदा को डर था कि कोई फातिमा को पसंद न कर ले, इसलिए वह उसे छिपाकर रखती थी। फातिमा की जिंदगी ऐसी किताब बन चुकी थी जिसके पन्नों पर आंसुओं की स्याही से दर्द की दास्तान लिखी गई थी और कोई उसे पढ़ने वाला नहीं था। वह रोज सुबह उठती, भारी काम करती, गालियां सुनती और रात को अल्लाह के सामने आंसू बहाकर सीलन भरी कोठरी में बेजान लाश की तरह सो जाती थी। तकदीर में अभी और भी कई खौफनाक मोड़ लिखे थे, जो फातिमा की बर्दाश्त का कड़ा इम्तिहान लेने वाले थे। हवेली में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके बचे खुचे सुकून को राख में मिलाने वाली थी। लखनऊ शहर के सबसे नामचीन और रईस खानदान से सना के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार रिश्ता आया था, जिसने हवेली में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। जुबैदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से सना को एक ऐसी जगह ब्याहना चाहती थी जहां दौलत की कोई कमी न हो। सगाई की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गई थीं और पूरे घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा था। लेकिन इस जश्न माहौल में फातिमा के लिए काम का बोझ और भी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा हो गया था। जुबैदा ने सना के निकाह का जोड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी बाजार के कारीगरों को देने के बजाय फातिमा के कमजोर कंधों पर डाल दी थी।
फातिमा की मां एक बेहतरीन कारीगर थीं और उन्होंने अपनी बेटी को भी यह हुनर बहुत प्यार से सिखाया था, जिसे जुबैदा अच्छी तरह जानती थी। फातिमा को रात दिन एक भारी लाल सुर्ख जोड़े पर सोने और चांदी के तारों से बारीक कढ़ाई करने का फरमान बड़ी सख्ती से सुना दिया गया था। उसे दिन भर घर के सारे काम करने होते और रात भर दिए की मध्यम रोशनी में कढ़ाई करनी पड़ती थी। लगातार कई महीनों तक सुई चलाने से फातिमा की उंगलियों में गहरे घाव बन गए थे और अक्सर उनमें से ताजा खून रिसने लगता था। कभी कभी खून की एक बूंद लाल कपड़े पर गिर जाती, जिसे छिपाने के लिए फातिमा को उस जगह पर एक नया सितारा होशियारी से टांकना पड़ता था। दर्द से उसकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती थीं और आंखों से धुंधला दिखने लगता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी काम रोक नहीं सकती थी। अगर वह जरा भी आराम करती तो जुबैदा उसे कोड़े जैसी कड़वी गालियां देकर फिर से काम पर बैठा देती थी। एक शाम सना अपने होने वाले निकाह के जोड़े को देखने के लिए फातिमा की सीलन भरी कोठरी में शान से दाखिल हुई। उस खूबसूरत लाल जोड़े को देखकर सना की आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि उसमें फातिमा ने अपनी रूह का हर एक कतरा पिरो दिया था। सना ने बिना कोई तारीफ किए वह जोड़ा फातिमा के हाथों से बेदर्दी से छीन लिया और आईने के सामने जाकर खुद को निहारने लगी। उसे फातिमा के हाथों से बहते हुए खून की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ अपनी बनावटी खूबसूरती और जेवरों के घमंड में चूर थी। सगाई की रस्म का दिन आ पहुंचा और पूरी हवेली को रोशनी से इस तरह नहलाया गया था जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। मेहमानों की भारी भीड़ से पूरा आंगन भरा हुआ था और औरतों की मीठी हंसी मजाक की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। फातिमा को सख्त हिदायत थी कि वह रसोई से बाहर बिल्कुल कदम न रखे और बस पर्दे के पीछे से ही सारा काम संभालती रहे। वह पुराने और मैले कपड़ों में पसीने से भीगी हुई मेहमानों के लिए बड़े बड़े बर्तनों में चाय और स्वादिष्ट पकवान बनाने में लगातार लगी हुई थी। तभी एक रईस मेहमान औरत को अचानक प्यास लगी और वह पानी ढूंढते हुए भूल से हवेली की रसोई के करीब आ पहुंची। वहां उसने फातिमा को देखा, जिसका थका हुआ चेहरा चूल्हे की आग की रोशनी में भी किसी चमकते हुए चांद की तरह खूबसूरत लग रहा था। फटे कपड़ों और बिखरे बालों के बावजूद फातिमा की आंखों की हया और उसकी सादगी ने उस अमीर औरत को पूरी तरह से चौंका दिया था। उसने जुबैदा से बाहर आकर सबके सामने उस लड़की के बारे में पूछा कि आखिर यह खूबसूरत लड़की कौन है। मेहमान औरत के मुंह से फातिमा की यह तारीफ सुनकर जुबैदा के सीने पर सांप लौट गया और वह घबरा गई। सना का गोरा चेहरा गुस्से और भयानक जलन से लाल हो गया, क्योंकि आज का दिन सिर्फ उसका था। जुबैदा ने बात संभालते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा कि वह बस एक गरीब अनाथ नौकरानी है, जिसे उन्होंने तरस खाकर अपने घर में रख लिया है। लेकिन उस दिन फातिमा की वह मासूम खूबसूरती जुबैदा और सना की आंखों में हमेशा के लिए एक चुभने वाला कांटा बन चुकी थी। मेहमानों के विदा होते ही हवेली की झूठी रौनक अचानक गायब हो गई और जुबैदा का गुस्सा एक भयानक तूफान का रूप ले चुका था। उसने फातिमा को घसीटते हुए हवेली के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया और पूरे घर के नौकरों को वहां इकट्ठा होने का हुक्म दे दिया। जुबैदा ने अपनी एक कीमती सोने की अंगूठी जानबूझकर अलमारी से गायब कर दी थी और अब वह अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने वाली थी। उसने चीखते हुए फातिमा पर वह अंगूठी चुराने का इल्जाम लगा दिया, जिसे सुनकर फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फातिमा रोते हुए कुरान की कसम खाने लगी और बोली कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है और वह चोरी के बारे में कुछ नहीं जानती। जुबैदा किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसने फातिमा की सीलन भरी कोठरी की तलाशी लेने का नाटक शुरू कर दिया। जुबैदा ने खुद ही फातिमा के फटे बिस्तर के नीचे वह सोने की अंगूठी पहले से छिपा रखी थी, जिसे उसने सबके सामने निकाल लिया। अंगूठी मिलते ही सना ने आगे बढ़कर फातिमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया, जिससे फातिमा जमीन पर गिर पड़ी।
तमाचे की गूंज से हवेली की दीवारें कांप उठीं, लेकिन जुबैदा का कहर अभी थमा नहीं था। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और फातिमा पर बरस पड़ी। वह अंधाधुंध फातिमा की पीठ और हाथों पर वार करती रही, जबकि फातिमा दर्द से तड़पते हुए फर्श पर अल्लाह को पुकार रही थी। लकड़ी की चोट से फातिमा की कमीज कई जगह से फट गई और उसके शरीर पर लाल और नीले निशान साफ उभरकर बाहर आ गए थे। हवेली के बाकी नौकर इस खौफनाक मंजर को देखकर खामोश थे, क्योंकि कोई भी जुबैदा के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। मार खाते खाते फातिमा बेसुध हो गई थी और उसकी नाक से खून बहकर आंगन के ठंडे फर्श पर गिर रहा था। जुबैदा ने हाँफते हुए लकड़ी फेंक दी और दो नौकरों को हुक्म दिया कि इस चोर लड़की को उठाकर वापस उस अंधेरी कोठरी में फेंक आएं। उस रात फातिमा को ना पानी मिला ना खाना, बस उसके जिस्म के अनगिनत घाव थे जो रह रहकर एक भयानक टीस पैदा कर रहे थे। अंधेरे में लेटे हुए उसने अपने खून से सने हाथों को उठाकर अल्लाह से रोते हुए फरियाद की कि वह उसे इस जहन्नुम से जल्द रिहाई दे। इतने जुल्म सहने के बाद भी फातिमा के दिल में कोई बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि उसे कर्मा के कानून पर पूरा भरोसा था। वह मानती थी कि हर इंसान को अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक दिन जरूर इसी जमीन पर भुगतना पड़ता है। जुबैदा का अहंकार और सना का घमंड एक दिन टूटकर चकनाचूर होगा, यह फातिमा की रूह जानती थी। भले ही आज वक्त उनका हो, दर्द और आंसुओं के बीच भी फातिमा की अल्लाह पर आस्था किसी ऊंचे पहाड़ की तरह हमेशा मजबूती से कायम और अडिग रही। अगले कई दिनों तक फातिमा बिस्तर से उठ नहीं पाई, लेकिन जुबैदा की जुबान के कोड़े उसे लगातार दर्द का एहसास कराते रहते थे। हवेली की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी, जैसे तूफान आने से पहले की खौफनाक शांति छा गई हो। इस घटना के बाद मोहल्ले में भी दबी जुबान में जुबैदा के जुल्मों की चर्चाएं धीरे धीरे हवा में फैलने लगी थीं, जो उसके लिए एक बड़ा खतरा थीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए जुबैदा ने एक नया नाटक रचने का फैसला किया, जो फातिमा की जिंदगी को मक्का तक ले जाने वाला था। मोहल्ले के लोग भले ही हवेली के अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन फातिमा के रोने की आवाजें अक्सर ऊंची दीवारों को पार कर जाती थीं। पुराने नौकरों ने छिपकर कई बार बाहर के लोगों को जुबैदा के जुल्मों की कहानियां सुना दी थीं, जिससे लोगों में जुबैदा के खिलाफ नफरत पनपने लगी थी। बाजार में जब जुबैदा गुजरती तो औरतें उसे शक की नजरों से देखतीं और आपस में कानाफूसी करने लगती थीं, जो उसके कानों तक पहुंच जाती थी। जुबैदा जानती थी कि अगर राशिद के दोस्तों को इसकी भनक लग गई तो हवेली खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ सना अपनी सगाई के बाद एक अलग ही गुमान में जीने लगी थी और उसे लगता था कि वह दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। वह अपने मंगेतर के लाए हुए कीमती तोहफे फातिमा के सामने जानबूझकर खोलती और उसे अपनी दौलत का भद्दा घमंड दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। फातिमा फर्श पर बैठकर झूठे बर्तन मांजती रहती और सना उसके पास खड़े होकर अपने महंगे इत्र और सोने के कंगन की खनक से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। फातिमा खामोशी से अपना काम करती और कभी भी उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। जुबैदा और सना की जिंदगी जहां दुनियावी दिखावे और दौलत की हवस के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं फातिमा की रूहानी दुनिया सिर्फ अल्लाह की इबादत से रोशन रहती थी। रात के सन्नाटे में जब फातिमा नमाज के लिए खड़ी होती तो उसकी सीलन भरी कोठरी में जैसे एक अजीब सा ईश्वरीय नूर और सुकून उतर आता था। उसके होंठों पर कभी किसी से बदला लेने की दुआ नहीं होती थी, बल्कि वह सिर्फ अपने लिए सब्र और बुराई से बचने की फरियाद किया करती थी। यही वह ताकत थी जिसने फातिमा को इतने गहरे जुल्मों के बाद भी टूटने या बिखरने नहीं दिया था। मोहल्ले में उड़ रही अपनी बदनामी की आग को बुझाने के लिए जुबैदा ने अपने शातिर दिमाग से एक बहुत ही चालबाज योजना तैयार की। उसने पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि वह अपनी बेटी सना के निकाह से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उमराह पर मक्का जा रही है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग हैरान रह गए और कुछ लोग ये
सोचने लगे कि शायद जुबैदा सच में एक नेक और दीनदार औरत है। जुबैदा का मकसद अल्लाह की इबादत करना नहीं था, बल्कि वह दुनिया की नजरों में खुद को एक पवित्र इंसान साबित करना चाहती थी। जब फातिमा ने सुना कि जुबैदा और सना पवित्र काबा के सफर पर जा रही हैं, तो उसके दिल में भी अल्लाह के घर को देखने की बेतहाशा तड़प उठ गई। बचपन में उसके अब्बू अक्सर उसे मक्का और मदीना की कहानियां सुनाया करते थे और कहते थे कि एक दिन वह अपनी लाडली को वहां जरूर लेकर जाएंगे। आज अब्बू नहीं थे, लेकिन फातिमा की आंखों में वह सपना जिंदा था और वह सोचती थी कि काश वह भी उस मुकद्दस जमीन पर सजदा कर पाती। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ की कि हे परवरदिगार, मुझे भी अपने घर बुला ले। जुबैदा ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और वह बेशुमार कीमती कपड़े और जेवर अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही थी, जैसे वह किसी शादी में जा रही हो। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया कि सफर के दौरान उनका भारी सामान कौन उठाएगा और उनकी खिदमत कौन करेगा। उसने तय किया कि वह फातिमा को भी अपने साथ ले जाएगी, लेकिन एक जायरीन के तौर पर नहीं, बल्कि एक बोझ ढोने वाली नौकरानी के रूप में। इस तरह वह फातिमा को वहां भी जलील कर सकेगी और दुनिया के सामने अपनी झूठी महानता साबित कर देगी। जुबैदा ने फातिमा को बुलाया और हेकड़ी के साथ फरमान सुनाया कि उसे भी उनके साथ मक्का के सफर पर चलना होगा। फातिमा यह सुनकर एक पल के लिए खुशी से भर गई। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। लेकिन अगले ही पल जुबैदा ने उसके अरमानों पर पानी डाल दिया जब उसने कहा कि वह वहां सिर्फ उनके सूटकेस उठाने और जूते साफ करने जा रही है। फातिमा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने सिर झुकाकर हुक्म मान लिया, क्योंकि कम से कम उसे काबा के करीब जाने का मौका तो मिल रहा था। लखनऊ के हवाई अड्डे पर भारी भीड़ थी, क्योंकि कई जायरीन मक्का जाने के लिए पूरी अकीदत और खुशी के साथ इकट्ठा हुए थे। लोग सफेद एहराम में थे और उनके चेहरों पर अल्लाह के घर जाने की एक रूहानी चमक और गहरा सुकून साफ नजर आ रहा था। जुबैदा और सना भी वहां मौजूद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर इबादत का नहीं, बल्कि अपने महंगे कपड़ों और दौलत का अहंकार झलक रहा था। सना लगातार अपने फोन से सेल्फी ले रही थी और जुबैदा आसपास के लोगों को अपनी झूठी शानों शौकत की कहानियां सुनाने में पूरी तरह से मसरूफ थी। वहीं दूसरी तरफ फातिमा भीड़ से दूर एक कोने में खड़ी थी। उसके जिस्म पर वही पुराना और घिसा हुआ लिबास था जो उसने हवेली में पहना था। उसके हाथों में जुबैदा और सना के भारी भरकम सूटकेस थे, जिनका बोझ उसकी कमजोर कलाइयों को बुरी तरह से दर्द दे रहा था। लोग फातिमा को हैरत से देख रहे थे, क्योंकि इस मुकद्दस सफर में कोई अपनी नौकरानी को इस हालत में लेकर नहीं जाता है। लेकिन फातिमा की नजरें झुकी हुई थीं और उसके दिल में सिर्फ काबा पहुंचने की तड़प थी, जो उसे हर बोझ उठाने की बेहिसाब ताकत दे रही थी। हवाई जहाज में भी जुबैदा और सना ने बिजनेस क्लास की आरामदायक सीटों पर मजे से सफर किया, जबकि फातिमा को सबसे पीछे इकोनॉमी क्लास में एक छोटी सी जगह दी गई थी। जैसे ही विमान ने आसमान में उड़ान भरी, फातिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने अब्बू की याद आ गई, जिन्होंने कभी यह सपना देखा था। उसने खिड़की से बाहर बादलों को देखा और मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम उसे इस मुकद्दस जमीन की तरफ जाने का मौका तो मिला। पूरी उड़ान के दौरान फातिमा सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ती रही। जेदा हवाई अड्डे पर उतरते ही अरब की तेज गर्मी और उमस ने उनका स्वागत किया, जो लखनऊ के मौसम से बिल्कुल अलग और सख्त थी। बाहर निकलते ही जुबैदा ने फातिमा को आवाज लगाई और सारा भारी सामान उसके हाथों में थमा दिया, जैसे वह कोई मजदूर हो। फातिमा गर्मी से पसीने में तरबतर थी और भारी सूटकेस उठाते हुए उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जुबैदा को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। सना अपनी वातानुकूलित बस में आराम से बैठ गई और फातिमा को सारा सामान डिक्की में रखने का हुक्म देकर खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। बस मक्का की तरफ बढ़ रही थी
और फातिमा की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत ही पवित्र हवा में सांस ले रही है। रास्ते में जब मीकात का इलाका आया तो सबने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी गूंज से फातिमा का दिल रोने लगा। वह भी यह तराना पढ़ना चाहती थी, लेकिन जुबैदा ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक एक नौकरानी को इतनी जोर से इबादत करने का कोई हक नहीं था। फातिमा ने अपने होठों को बंद कर लिया, लेकिन उसकी रूह लगातार अल्लाह को पुकार रही थी। मक्का पहुंचकर जुबैदा ने एक बहुत ही आलीशान और महंगे होटल में कमरा बुक किया था, जिसकी खिड़कियों से साक्षात काबा दिखाई देता था। जुबैदा और सना उस शानदार कमरे के नरम गद्दों पर लेट गईं, लेकिन फातिमा को कमरे के बाहर एक छोटे से दालान में सोने का हुक्म दे दिया गया। उस दालान में न कोई पंखा था और न ही कोई बिस्तर। फातिमा को फर्श पर ही अपना थका हुआ शरीर टिकाना पड़ा। सफर की थकान से उसका पूरा बदन टूट रहा था, लेकिन काबा की समीपता उसे एक अजीब सी रूहानी ऊर्जा और सुकून दे रही थी। अगली सुबह जुबैदा ने फातिमा को उठाया और उसे कपड़े धोने और कमरे की सफाई करने का काम पूरी सख्ती के साथ सौंप दिया। उसने कहा कि जब तक वह और सना हरम शरीफ से उमराह करके नहीं लौट आती, फातिमा को कमरे से बाहर कदम रखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। फातिमा ने रोते हुए जुबैदा से मिन्नत की कि उसे बस एक बार काबा देखने की इजाजत दे दी जाए, वह दूर से ही देखकर वापस आ जाएगी। लेकिन जुबैदा ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और कहा कि अल्लाह का घर गंदे और बदसूरत लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फातिमा ने हार मानकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और काम में जुट गई, लेकिन उसके दिल में काबा के दीदार की आग भड़क रही थी। जब वह कपड़े धो रही थी तो उसके आंसू पानी में मिलकर बह रहे थे और वह अल्लाह से शिकायत कर रही थी कि क्या वह इतनी पापी है। काम खत्म करने के बाद फातिमा उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास गई, जहां से नीचे हरम शरीफ का एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नजारा दिखता था। पहली बार जब उसकी नजर काले गिलाफ से ढके हुए पवित्र काबा पर पड़ी तो वह बेतहाशा रोने लगी। काबा को देखकर फातिमा के पैरों में जान नहीं रही और वह वहीं फर्श पर सजदे में गिर पड़ी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया का सारा दर्द, सारी तकलीफें और सारा बोझ एक ही पल में हवा हो गया हो। उसने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उसकी परेशानियों को दूर करे और उसके गुनाहों को माफ कर दे जो उसने कभी किए ही नहीं थे। फातिमा घंटों उसी खिड़की के पास बैठी रही, काबा को निहारती रही और अपने दिल का सारा दर्द अपने परवरदिगार के सामने पूरी तरह से खोल कर रख दिया। उधर जुबैदा और सना हरम शरीफ में इबादत करने से ज्यादा तस्वीरें खिंचवाने और वीडियो बनाने में बुरी तरह से व्यस्त थीं। वे महंगे कैमरे से अपनी तस्वीरें खींचकर रिश्तेदारों को भेज रही थीं, ताकि सबको पता चले कि वे कितनी दीनदार और कितनी ज्यादा अमीर हैं। तवाफ करते समय भी उनका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं था, बल्कि वे भीड़ से शिकायत कर रही थी और लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। काबा की मुकद्दस फिजा में भी उनके दिलों में भरा हुआ अहंकार और घमंड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वह और ज्यादा बढ़ गया था। शाम को जब वे दोनों होटल लौटीं तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उनके चेहरे पर पसीना और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आते ही फातिमा पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने खाना क्यों नहीं तैयार रखा और पानी ठंडा क्यों नहीं है। फातिमा जल्दी जल्दी उनके लिए पानी लाई और उनके पैर दबाने लगी, लेकिन सना ने उसे लात मारकर दूर हटा दिया। जुबैदा ने कहा कि मक्का की गर्मी बहुत बर्दाश्त से बाहर है और वह अब यहां एक दिन भी और नहीं रुकना चाहती है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला लगातार चलता रहा। जुबैदा और सना हरम शरीफ जाती और दिखावे की इबादत करके वापस आ जाती। फातिमा को कमरे में बंद रखा जाता और उसे बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वह खिड़की से ही काबा का तवाफ अपनी आंखों से कर लिया करती थी। मक्का की इस पवित्र धरती पर आकर भी जुबैदा का
दिल मोम नहीं हुआ था। वह फातिमा पर वैसे ही जुल्म ढा रही थी जैसे लखनऊ की हवेली में करती थी। फातिमा की दुआएं अब आसमान का सीना चीर कर अल्लाह के अर्श तक पूरी तरह से पहुंच चुकी थीं। एक रात फातिमा दालान में सो रही थी, तभी उसने एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी ख्वाब देखा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसने देखा कि वह एक सफेद चमकदार लिबास में काबा के बिल्कुल करीब खड़ी है और वहां कोई भीड़ नहीं है। काबा के गिलाफ से एक बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है और एक आवाज उससे कह रही है कि ए फातिमा, तेरा सब्र कबूल हुआ और जल्द ही तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है। फातिमा जब सुबह उठी तो उसका दिल एक अजीब से सुकून और खुशी से भरा हुआ था और उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह की मदद अब बहुत करीब है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जुबैदा ने आखिरी तवाफ के लिए हरम शरीफ जाने का फैसला किया और अपना सारा सामान बांध लिया। इस बार जुबैदा ने फातिमा को भी अपने साथ ले जाने का मन बनाया क्योंकि उसे अपना कुछ कीमती सामान फातिमा से उठवाना था। फातिमा ये सुनकर खुशी से पागल हो गई। उसने जल्दी से वजू किया और अपना वही पुराना लिबास पहनकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़कर सीधे काबा के मुकद्दस आंगन में पहुंचने वाली है। जैसे ही फातिमा ने हरम शरीफ की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा, उसके बदन में एक बिजली सी दौड़ गई और उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गईं। सामने वह काबा था जिसे उसने सिर्फ खिड़की से देखा था और आज वह उसके बिल्कुल सामने पूरे जलाल और जमाल के साथ खड़ा था। वहां लाखों जायरीन की भीड़ थी, लेकिन फातिमा को सिर्फ अपने रब का घर दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। जुबैदा और सना ने फातिमा को पीछे छोड़ दिया और खुद आगे भीड़ में घुस गईं, लेकिन फातिमा अपनी जगह पर ही एक बुत की तरह खड़ी रह गई। हरम शरीफ के मुकद्दस आंगन में उस दिन पैर रखने की जगह भी नहीं थी और जायरीनों का एक विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सफेद एहराम पहने लाखों लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिससे पूरी फिजा में एक रूहानी गूंज पैदा हो रही थी। मक्का की तेज धूप संगमरमर के फर्श से टकराकर आंखों को चुंधिया रही थी, लेकिन किसी भी अकीदतमंद के चेहरे पर कोई भी थकान नहीं थी। फातिमा भीड़ के सबसे पिछले हिस्से में खड़ी थी, जहां से काबा सिर्फ एक काले चौकोर आकार की तरह दिखाई दे रहा था। जुबैदा और सना ने फातिमा को अपना एक भारी बैग थमा दिया था, जिसमें उनके जूते और पानी की बोतलें रखी हुई थीं। उन्होंने फातिमा को सख्त हिदायत दी थी कि वह वहीं खड़ी रहे और अगर बैग का एक भी सामान गायब हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जुबैदा और सना भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गईं, क्योंकि उन्हें काबा के बिल्कुल करीब जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवानी थीं। फातिमा चिलचिलाती धूप में उस भारी बैग को सीने से लगाए खड़ी रही और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फातिमा के आसपास से गुजरने वाले लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वह रोते हुए लगातार काबा की तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। एक बूढ़ी अरब औरत ने उसे इस हाल में देखा तो उसके पास आकर प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे थोड़ा सा जमजम का पानी पिलाया। पानी का वह घूंट फातिमा के हलक से नीचे उतरा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सालों के जख्मों पर किसी ने ठंडी और मीठी मलहम रख दी हो। उसने बूढ़ी औरत को दुआ दी और फिर से अपनी जगह पर खड़ी होकर काबा की तरफ देखने लगी। फातिमा का दिल चाह रहा था कि वह दौड़कर जाए और काबा के गिलाफ को चूम ले, लेकिन जुबैदा का खौफ उसके पैरों की जंजीर बन गया था। वह जानती थी कि अगर वह वहां से हटी तो जुबैदा उसे भीड़ के सामने बेइज्जत करेगी और शायद उसे घर से भी बाहर निकाल देगी। इसलिए उसने अपनी जगह से ही नमाज की नीयत बांधी और सजदे में गिरकर अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगी। वह रो रो कर कह रही थी कि या अल्लाह, मैं तेरे घर तक आ गई, लेकिन मेरे नसीब में तेरा दीदार इतने करीब से नहीं था। उधर जुबैदा और सना भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए तवाफ के हिस्से तक पहुंच गई थीं और उनका बर्ताव बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीजी भरा था।
वे बूढ़े और कमजोर लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ रही थीं, जिससे कई जायरीन गिरते गिरते बचे और उन्होंने जुबैदा को बुरी नजरों से देखा। जुबैदा को इस मुकद्दस जगह के अदब का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वह बस अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मकाम ए इब्राहिम के पास पहुंचना चाहती थी। सना अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बना रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, जो वहां के माहौल के बिल्कुल खिलाफ था। अचानक हरम शरीफ की फिजा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा जो अब तक गर्म थी, अचानक ठंडी होने लगी और आसमान में हल्के बादल छा गए। जायरीन इस बदलाव को अल्लाह की रहमत समझकर और भी जोर से दुआएं मांगने लगे, लेकिन जुबैदा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन से जकड़ लिया हो और वह चाहकर भी आगे की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। सना, जो वीडियो बनाने में मगन थी, उसने अपनी मां की हालत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी मक्का के आसमान में एक तेज गरज हुई और काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे दिन में ही शाम जैसा अंधेरा हो गया। भीड़ में अचानक एक अफरा तफरी मच गई और लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तरफ तेजी से भागने लगे। फातिमा अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि उसे बादलों की उस गरज में कोई खौफ नहीं, बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बड़ी हिकमत नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दरूद शरीफ का विर्द तेज कर दिया। दूसरी तरफ तवाफ के बिल्कुल करीब खड़ी जुबैदा की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और उसे सांस लेने में भी भयानक तकलीफ हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसने सना को पुकारा, लेकिन सना भीड़ के धक्के खाकर काफी दूर जा चुकी थी और अपनी जान बचाने की फिक्र में पूरी तरह से लगी हुई थी। जुबैदा ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अचानक जुबैदा को एक भयानक दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा था। उसका वह कीमती लिबास और सोने के जेवर, जिन पर उसे इतना घमंड था, अब मक्का की धूल में पूरी तरह से सन चुके थे। जो औरत कुछ देर पहले तक दूसरों को धक्का दे रही थी, अब वह खुद लोगों के पैरों तले कुचली जा रही थी और कोई उसे देख नहीं रहा था। जुबैदा की चीखें अल्लाह के घर में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी जुबैदा की आंखों की रोशनी अचानक पूरी तरह से चली गई और उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भयानक घुप अंधेरा दिखाई देने लगा। वह अंधों की तरह हवा में हाथ पैर मार रही थी और अपनी बेटी सना को पुकार रही थी, लेकिन सना वहां से भागकर बहुत दूर जा चुकी थी। जुबैदा को अब अपनी दौलत और अपनी झूठी शानो शौकत सब कुछ पूरी तरह से बेईमानी लगने लगा था। उसे मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। उसे अपने वो सारे गुनाह याद आने लगे जो उसने लखनऊ की उस बड़ी हवेली में फातिमा के साथ किए थे। जुबैदा को याद आया कि कैसे उसने एक यतीम बच्ची के कपड़े छीने थे, कैसे उसे झूठे इल्जाम लगाकर मारा था और कैसे उसके हाथों में छाले डाल दिए थे। फातिमा की मासूम चीखें और उसके आंसू आज जुबैदा के कानों में हथौड़े की तरह जोर जोर से बज रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि यह किसी बीमारी का दौरा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का वो अजाब है जो उसने एक मजलूम पर जुल्म करने के बदले में दिया है। जुबैदा रोते हुए चीखने लगी कि मुझे माफ कर दो फातिमा, मुझे माफ कर दो। दूर खड़ी फातिमा को अचानक अपने दिल में एक बहुत गहरी और अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने भीड़ में जुबैदा और सना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और अफरा तफरी के कारण उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी हुई एक औरत पर पड़ी, जो बुरी तरह से तड़प रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से धूल में सने हुए थे। जब फातिमा ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि बेगम जुबैदा थी। फातिमा ने बिना एक पल की देरी किए बैग वहीं छोड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक
और अनियंत्रित भीड़ में तेजी से घुस गई। वह लोगों के धक्के खाती हुई गिरती पड़ती जुबैदा के पास पहुंची और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। फातिमा ने देखा कि जुबैदा की आंखें फटी हुई हैं, मुंह से झाग निकल रहा है और वह लगातार फातिमा से माफी मांग रही है। फातिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने दुपट्टे से जुबैदा का मुंह साफ किया और उसे जमजम का पानी पिलाने लगी। जुबैदा ने जब महसूस किया कि कोई उसके सिर को सहला रहा है, तो उसने कांपते हुए हाथों से उस इंसान का चेहरा छूने की कोशिश की। जब उसे एहसास हुआ कि यह वो ही फातिमा है जिसे उसने जिंदगी भर जानवरों की तरह कुचला है, तो जुबैदा फूट फूट कर रोने लगी। उसने फातिमा के हाथ पकड़ लिए और चीख चीख कर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। जुबैदा के आंसू फातिमा के हाथों पर गिर रहे थे और फातिमा का दिल इस मंजर को देखकर पूरी तरह से पसीज गया था। काबा के प्रांगण में मची वह खौफनाक अफरा तफरी किसी कयामत के मंजर से बिल्कुल कम नहीं लग रही थी, जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने भाग रहा था। इसी भयानक भीड़ के बीच सना, जो कुछ देर पहले तक दौलत के गुरूर में अंधी हो रही थी, वह अपनी सगी मां को तड़पता छोड़कर भाग गई थी। उसने एक बार भी मुड़कर यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि जिस मान ने उसे हर सुख दिया है वह कुचली जा रही है। स्वार्थ और खौफ ने सना के दिल से खून का हर रिश्ता पूरी तरह से मिटा दिया था। दूसरी तरफ फातिमा, जो खुद बहुत दुबली और कमजोर थी, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जुबैदा को लोगों के भारी कदमों से बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। वह जुबैदा के ऊपर एक ढाल की तरह झुक गई थी ताकि भीड़ के धक्के और पैरों की ठोकरें उसे लगें, लेकिन उसकी जालिम सौतेली मां को खरोंच तक न आए। फातिमा की पीठ पर कई लोगों के जूते लगे, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने जुबैदा का सिर अपनी गोद से नीचे नहीं रखा। उस पल फातिमा के चेहरे पर कोई नफरत नहीं, बल्कि एक फरिश्ते जैसी रहमदिली थी। जुबैदा की आंखों के सामने छाया हुआ वह घना और खौफनाक अंधेरा अब उसके दिल के अंदर तक पूरी तरह से उतर चुका था और उसे अपनी हैसियत समझ आ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि जिस दौलत और रुतबे के लिए उसने एक यतीम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, वह दौलत आज उसकी जान बचाने के काम बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसकी सगी बेटी, जिसे उसने अपने नापाक इरादों का साझीदार बनाया था, वह भी मौत के खौफ से उसे लावारिस छोड़कर भाग चुकी थी। यह अल्लाह का बहुत बड़ा और सीधा इंसाफ था। जुबैदा के मुंह से अब सिर्फ चीखें और तौबा के लफ्ज निकल रहे थे और वह फातिमा के हाथ को अपने सीने से लगाकर झार झार रो रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि ए फातिमा, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तेरे मासूम आंसुओं को कभी नहीं समझा और तुझ पर बहुत जुल्म किए। मैंने तेरे पिता की सारी दौलत हड़प ली और तुझे एक नौकरानी बनाकर रख दिया, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मेरी सही औकात दिखा दी है। आज मुझे समझ आ गया है कि खुदा की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। फातिमा ने जुबैदा के आंसुओं को अपने फटे हुए दुपट्टे से पोंछा और बहुत ही नर्म आवाज में कहा कि आप मेरी मां की जगह हैं और मैं आपसे कोई नफरत नहीं करती। फातिमा के इन मीठे शब्दों ने जुबैदा के दिल पर एक हथौड़े की तरह चोट की और उसके गुनाहों का बोझ उसे और भी ज्यादा भारी लगने लगा। जुबैदा सोच रही थी कि जिस लड़की को उसने हमेशा जलील किया और भूखा रखा, आज वही लड़की अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत कर रही है। फातिमा की इसी नेकी ने जुबैदा के सारे घमंड को तोड़ दिया था। जैसे ही फातिमा ने जुबैदा को सच्चे दिल से माफ किया और उसके हक में अल्लाह से दुआ मांगी, आसमान में मंडरा रहे काले बादल अचानक छंटने लगे। मक्का की मुकद्दस फिजा में जो भयानक और खौफनाक तूफान कुछ देर पहले तक कहर बरपा रहा था, वह एक ही पल में बिल्कुल शांत और सुकून भरा हो गया। सूरज की किरणें फिर से काबा के काले गिलाफ पर पड़ने लगीं और भीड़ की भगदड़ भी धीरे धीरे थम गई, मानो अल्लाह का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया हो। यह कुदरत का एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला चमत्कार था।
आसपास के लोग जब शांत हुए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अमीर औरत जमीन पर धूल में सनी हुई लेटी है और एक गरीब लड़की उसे संभाल रही है। कुछ हिंदुस्तानी जायरीन जो लखनऊ से ही वहां आए हुए थे, उन्होंने करीब आकर बेगम जुबैदा और फातिमा को पहचान लिया और वे बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने देखा कि जुबैदा, जो हमेशा अपने रुतबे का दिखावा करती थी, आज एक यतीम लड़की के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग रही है। यह मंजर देखकर उन सब लोगों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। लखनऊ के उन पड़ोसियों ने जुबैदा को ताना मारते हुए कहा कि आज अल्लाह के घर में तुम्हारे सारे झूठे नकाब हमेशा के लिए उतर गए हैं और तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। तुम दुनिया को धोखा दे सकती थी, लेकिन उस परवरदिगार की नजरों से अपने गुनाहों को कभी नहीं छिपा सकती थी, जो हर मजलूम के साथ खड़ा होता है। जुबैदा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा कि वे लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं और वह दुनिया की सबसे बुरी और पापी औरत है जिसने एक अनाथ बच्ची की जिंदगी नर्क बना दी। जब माहौल पूरी तरह से शांत हो गया तो सना भी डरते डरते वहां वापस लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां के लिए कोई भी शर्मिंदगी या दर्द नहीं था। वह बस अपने खोए हुए मोबाइल और अपने मैले हो चुके कपड़ों को लेकर परेशान थी, जिसे देखकर जुबैदा के दिल को एक और गहरा धक्का लगा। जुबैदा को समझ आ गया कि जिस बेटी के लिए उसने फातिमा का हक मारा, वह बेटी असल में एक स्वार्थी और पत्थर दिल इंसान है। सना को देखकर जुबैदा ने अपना चेहरा फातिमा के कंधों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जुबैदा ने सना की तरफ देखते हुए बहुत ही टूटी हुई आवाज में कहा कि तू मेरी सगी बेटी होकर भी मेरे लिए बिल्कुल मर चुकी है और आज से फातिमा ही मेरी असली बेटी है। सना यह सुनकर आग बबूला हो गई और चीखने लगी कि एक नौकरानी कभी उसकी बहन नहीं बन सकती। लेकिन वहां खड़े लोगों ने सना को बुरी तरह फटकार लगाई। लोगों ने कहा कि फातिमा का दिल सोने का है और सना जैसी मगरूर लड़की कभी उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। सना अपमानित होकर वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। फातिमा ने जुबैदा को बहुत प्यार से सहारा देकर जमीन से उठाया और उसे जमजम के पानी से उसका चेहरा धोने में मदद की ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। जैसे ही उस मुकद्दस पानी की बूंदें जुबैदा की आंखों पर पड़ीं, उसकी खोई हुई रोशनी धीरे धीरे वापस लौटने लगी और उसे धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसने सबसे पहले अपनी आंखों से फातिमा का वह मासूम और दयालु चेहरा देखा, जिस पर आज उसे एक अजीब सा नूर चमकता हुआ नजर आ रहा था। जुबैदा ने फातिमा के माथे को चूमा और खुदा का बहुत बड़ा शुक्र अदा किया। जुबैदा लड़खड़ाते हुए कदमों से काबा की तरफ मुड़ी और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बहुत ही दर्द भरी आवाज में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। उसने रो रो कर कहा कि या अल्लाह, मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क और दौलत का बहुत गलत इस्तेमाल किया और एक मासूम के हक पर डाका डाला, मुझे बख्श दे। फातिमा भी उसके साथ खड़ी थी और वह जुबैदा के हक में दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे और उसे हिदायत के रास्ते पर चलाए। दोनों की आंखों से बहते आंसू उस मुकद्दस जमीन को भिगो रहे थे। काबा के आंगन में उस दिन जो कुछ भी हुआ, वह कर्मा का एक बहुत ही जीता जागता और खौफनाक सबूत था, जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं झुठला सकता था। जुबैदा ने फातिमा से वादा किया कि लखनऊ वापस लौटते ही वह सारी दौलत और हवेली फातिमा के नाम कर देगी और खुद बाकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारेगी। फातिमा के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे दौलत की कोई लालसा नहीं थी, बल्कि उसे तो बस अपना खोया हुआ परिवार और सुकून चाहिए था। इंसाफ की इस घड़ी ने फातिमा के सारे दर्द मिटा दिए थे। यह सफर, जो जुबैदा के लिए झूठी शान दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया था, वह असल में उसकी रूह की सफाई और हिदायत का एक बहुत ही अहम सफर बन चुका था। फातिमा, जो एक नौकरानी बनकर इस शहर में दाखिल हुई थी, आज वह एक शहजादी और एक रहमदिल बेटी का मुकाम हासिल कर चुकी थी,
जिसे सब इज्जत की नजर से देख रहे थे। वे दोनों जब हरम शरीफ के मुकद्दस दरवाजे से बाहर निकल रही थी, तो उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद पूरी तरह से जगमगा रही थी। अब कोई पर्दा या नकाब बाकी नहीं था। मक्का की उस पवित्र धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है और जुल्म करने वाला कभी भी खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। फातिमा का सब्र, उसकी खामोशी और उसका कुरान पर पुख्ता यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी थी, जिसने एक पत्थर दिल औरत को भी मोम कर दिया था। अब उन्हें अपने वतन वापस लौटना था, जहां एक नई जिंदगी और हवेली की खोई हुई खुशियां उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। फातिमा ने आखिरी बार काबा को मुड़कर देखा और दिल से शुक्रिया अदा किया। होटल वापस लौटते समय रास्ते में जुबैदा ने फातिमा का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि फातिमा उसे फिर से अकेला छोड़कर कहीं दूर न चली जाए। जुबैदा के अंदर का सारा घमंड और नफरत अब पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और उसकी जगह एक गहरी शर्मिंदगी और पछतावे ने ले ली थी। वह बार बार फातिमा की तरफ देखती और उसकी आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू छलक पड़ते, जिन्हें फातिमा अपने हाथों से बहुत प्यार से पोंछ देती थी। इस नए रिश्ते की शुरुआत ने दोनों के दिलों को गहराई से जोड़ दिया था। जब वे दोनों अपने शानदार होटल के कमरे में वापस पहुंची, तो वहां का माहौल पहले से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खामोश था, क्योंकि सना वहां पहले से मौजूद थी। सना बिस्तर पर मुंह फुलाए बैठी थी और उसने अपनी मां की बिगड़ती हुई हालत और फातिमा के फटे हुए कपड़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जुबैदा ने सना को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा कि आज से फातिमा इस कमरे के फर्श पर नहीं, बल्कि मेरे साथ इस नरम बिस्तर पर सोएगी। सना यह सुनकर गुस्से में भड़क उठी और कमरे से बाहर बालकनी में चली गई। फातिमा ने जुबैदा को बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ बिस्तर पर लिटाया और उनके थके हुए पैरों को धीरे धीरे दबाने लगी, ताकि उनका दर्द कुछ कम हो सके। जुबैदा ने फातिमा के छिले हुए और खुरदरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन छालों को देखकर बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। उसने फातिमा के हाथों को चूमते हुए कहा कि मेरी वजह से तुम्हारे इन नाजुक हाथों की यह खौफनाक हालत हुई है और मैं जिंदगी भर इस गुनाह की माफी नहीं मांग पाऊंगी। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। उस रात फातिमा पहली बार मक्का के उस आलीशान कमरे में एक नरम और आरामदायक बिस्तर पर सोई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका दिल बहुत भारी था। वह सोच रही थी कि कैसे अल्लाह ने हालात को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और जो कल तक जालिम थी, आज वह एक मजबूर और लाचार औरत बन गई है। यह खुदा की कुदरत का सबसे खूबसूरत और बेमिसाल करिश्मा था, जिसने फातिमा के सारे दर्दों को एक ही पल में धोकर साफ कर दिया था। उस रात फातिमा ने अल्लाह का सबसे लंबा सजदा अदा किया था। अगली सुबह जब मक्का में फज्र की अजान गूंजी, तो उसकी मुकद्दस आवाज ने फातिमा के दिल में एक नई उम्मीद और बहुत ही गहरे सुकून का बीज बो दिया था। जुबैदा भी अजान की आवाज सुनकर उठ गई और उसने फातिमा के साथ मिलकर नमाज अदा की, जो उसने सालों से अपनी झूठी शान के चक्कर में छोड़ रखी थी। नमाज के बाद जुबैदा ने फातिमा को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आज से मेरी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ अल्लाह की इबादत और तुम्हारी खिदमत में गुजरेगा। इस तरह खौफनाक रात का अंत एक खूबसूरत सुबह से हुआ। मक्का की मुकद्दस धरती से जब उनका हवाई जहाज वापस लखनऊ की तरफ उड़ा, तो हवाओं में एक अजीब सा सुकून और बहुत गहरी शांति घुली हुई थी। बेगम जुबैदा अब वह मगरूर औरत बिल्कुल नहीं थी, जो कुछ दिन पहले अपनी दौलत का भद्दा घमंड दिखाते हुए यहां आई थीं। उनके चेहरे पर अब एक गहरी खामोशी और अल्लाह के खौफ का साफ असर नजर आ रहा था, जबकि फातिमा के चेहरे पर एक रूहानी नूर पूरी तरह से छा चुका था। सना अपनी उसी पुरानी जिद में सबसे अलग बैठी हुई खिड़की के बाहर घूर रही थी। लखनऊ के हवाई अड्डे पर जब वे उतरे, तो राशिद अली की हवेली के कुछ पुराने नौकर
और मोहल्ले के लोग उन्हें लेने के लिए वहां खड़े हुए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुबैदा फिर से अपने महंगे जेवरों और दौलत की झूठी कहानियां सुनाते हुए बाहर निकलेगी, लेकिन नजारा बिल्कुल उल्टा था। जुबैदा ने अपने सारे महंगे कपड़े छोड़ दी थे और एक बहुत ही सादे और मामूली लिबास में सिर झुकाकर फातिमा के पीछे पीछे चल रही थी। लोगों के लिए यह देखना किसी बहुत बड़े और हैरान करने वाले चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं था। हवेली के विशाल और नक्काशीदार दरवाजे जब दोबारा खुले तो फातिमा को अपने अब्बू की यादों ने फिर से बहुत गहराई से घेर लिया और उसकी आंखें भर आईं। जुबैदा ने हवेली के आंगन में कदम रखते ही सब नौकरों को वहां इकट्ठा होने का सख्त लेकिन बहुत ही नर्म हुक्म दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सबके सामने रोते हुए अपनी सारी गलतियों और फातिमा पर किए गए उन तमाम खौफनाक जुल्मों का खुलेआम और पूरी तरह से इकरार किया। नौकर यह सब देखकर हैरान थे कि इस पत्थर दिल औरत को आखिर क्या हो गया है। जुबैदा ने फातिमा के हाथ जोड़कर सबके सामने कहा कि इस हवेली और राशिद अली की सारी जायदाद की असल और इकलौती वारिस सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही है। उसने हवेली की चाबियों का गुच्छा, जो सालों से उसकी कमर में अहंकार का प्रतीक बनकर लटकता था, उसे निकालकर फातिमा के कांपते हुए हाथों में रख दिया। जुबैदा ने कहा कि वह अब इस हवेली के एक छोटे से कोने में रहकर अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत और तौबा करने में गुजारना चाहती है। यह कर्मा का सबसे बड़ा और अंतिम फैसला था जो आज लागू हुआ था। सना यह सब देखकर गुस्से से पागल हो गई और अपनी मां पर चिल्लाने लगी कि वह पागल हो गई है जो एक नौकरानी को सारी दौलत दे रही है। जुबैदा ने पहली बार सना को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि दौलत के लालच ने ही हमें जहन्नुम के इस खौफनाक रास्ते पर बहुत आगे तक धकेल दिया था। सना इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी सगाई वाले उस रईस खानदान के घर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन वहां भी उसे कभी सच्चा प्यार और इज्जत नसीब नहीं हो सकी। फातिमा, जो अब हवेली की नई मालकिन बन चुकी थी, उसने किसी से भी कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अब्बू की उस शानदार रिवायत को फिर से जिंदा कर दिया। उसने हवेली के दरवाजे गरीबों और मोहताजों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए और वहां से कोई भी इंसान कभी खाली हाथ या भूखा वापस नहीं लौटता था। फातिमा की नेकी और उसकी रहमतदिली की चर्चा पूरे लखनऊ शहर में एक खुशबू की तरह बहुत ही तेजी से फैल गई थी। लोग उसे एक फरिश्ता और अल्लाह की सबसे नेक बंदी कहकर पुकारने लगे थे। जुबैदा अब उसी सीलन भरी कोठरी में रहने लगी थी जहां उसने कभी फातिमा को एक कैदी और नौकरानी की तरह बरसों तक बहुत ही बुरी तरह से तड़पाया था। फातिमा ने उन्हें वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुबैदा ने कहा कि यही जगह उन्हें उनके खौफनाक गुनाहों की याद दिलाती रहेगी और उन्हें अल्लाह के करीब रखेगी। फातिमा रोज अपने हाथों से जुबैदा के लिए अच्छा खाना बनाती और बहुत प्यार से उनके पैरों को दबाती, जिससे जुबैदा की आंखों से पछतावे के गर्म आंसू लगातार बहने लगते थे। वक्त के साथ हवेली के आंगन में फिर से वैसी ही खुशियां और रौनकें लौट आई थीं जैसी राशिद अली के जिंदा रहते हुए हुआ करती थीं, और हर तरफ सुकून था। फातिमा का निकाह शहर के एक बहुत ही नेक और ईमानदार नौजवान से हुआ, जो फातिमा की सीरत और उसके मजबूत ईमान की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। जुबैदा ने फातिमा को दुल्हन के लाल जोड़े में देखकर उसे ढेरों दुआएं दी और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा किया कि उसने फातिमा की जिंदगी को फिर से जन्नत बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक हवेली या फातिमा के आंसुओं की दास्तान नहीं थी, बल्कि यह इस बात का पुख्ता और मजबूत सबूत थी कि इंसान का कर्मा लौटकर जरूर आता है। जुबैदा की तौबा और फातिमा की बेमिसाल माफी ने यह साबित कर दिया था कि नफरत की आग को सिर्फ प्यार और रहमदिली के मीठे पानी से ही पूरी तरह से बुझाया जा सकता है। लखनऊ की वह पुरानी और आलीशान हवेली आज भी उसी जगह पर शान से खड़ी है और हर देखने वाले को सब्र, नेकी और अल्लाह के सच्चे इंसाफ की गवाही दे रही है।
फातिमा अक्सर रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर अपने अब्बू को याद करती और महसूस करती कि वे जन्नत से उसे देखकर बहुत खुश और मुतमिन हो रहे होंगे। उसने अपनी जिंदगी का हर एक पल दूसरों की भलाई और अल्लाह की इबादत के लिए पूरी तरह से वक्फ कर दिया था, जिससे उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। जुबैदा की आंखों की रोशनी भले ही कम हो गई थी, लेकिन उनके दिल की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं, जो सिर्फ और सिर्फ नेकी का रास्ता देखती थीं। मोहल्ले के लोग अब जुबैदा से नफरत करने के बजाय उनके लिए दुआएं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत फातिमा के जरिए गरीबों के यतीमखानों में दान कर दी थी। वह अक्सर पुरानी दाई से कहती थीं कि फातिमा मेरी बेटी नहीं, बल्कि मेरी वह मां है जिसने मुझे जहन्नुम की भयानक आग में जलने से ऐन वक्त पर पूरी तरह से बचा लिया है। दाई भी यह सुनकर मुस्कुरा देती और कहती कि नेकी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जिन्हें कोई भी तूफान या जुल्म कभी भी अपनी जगह से उखाड़ नहीं सकता है। जिंदगी का यह सफर, जो दर्द और आंसुओं के एक बहुत ही भयानक और काले समंदर से शुरू हुआ था, वह आखिरकार उम्मीद और रोशनी के एक बहुत ही खूबसूरत किनारे पर आकर मुकम्मल हो गया। फातिमा की वह पुरानी और फटी हुई कश्मीरी शॉल, जो जुबैदा ने कभी नफरत से जला दी थी, आज उसकी जगह फातिमा के दिल में माफी का एक ऐसा गर्म एहसास था जो कभी नहीं जल सकता। हरम शरीफ में मिला वह सच्चा इंसाफ आज भी हवेली की हर एक दीवार पर किसी मुकद्दस आयत की तरह हमेशा के लिए नक्श हो चुका था।